नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हिल चलो खबरों के संग है। नाम है उस्मान। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। टीआईटीएस कॉलेज में पूर्व छात्र सम्मेलन आयोजित, 2000 बैच के विद्यार्थियों ने लिया भाग। राष्ट्रीय लोक अदालत में 18,214 केसों का किया निपटारा, कहा सीजेएम पवन कुमार ने। महिलाओं को स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। बॉडी बिल्डर रोहित धनखड़ हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रिंकू की हत्या में संलिप्त 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी करवाएगी राष्ट्रीय टैलेंट हंट आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। तोशाम रोड स्थित टीआईटीएस कॉलेज में वर्ष 2000 बैच के एलुमनाई मीट का आयोजन किया गया। कॉलेज के निदेशक प्रोफेसर बी के बेहरा के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों के द्वारा अनेक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस दौरान 25 वर्ष पहले कॉलेज से पास आउट हुए विद्यार्थियों ने पहुंचकर वर्तमान में पढ़ रहे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। इस अवसर पर वर्ष 2000 के पास विद्यार्थी पीयूष गोयल ने कहा कि मुश्किल के समय में बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सुबह का आगाज होता है। इसलिए कभी भी कठिन परिस्थितियों में न घबराएं और अपने लक्ष्य को निर्धारित करके ही आगे बढ़ते रहें। टीआईटीएस कॉलेज में कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अश्विनी गोयल ने बताया कि सिल्वर जुबली एलुमनाई मीट के अंतर्गत खेल प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, कैंपस भ्रमण तथा संवादात्मक सत्रों का आयोजन किया गया, जिससे पूरे परिसर में उत्सव का वातावरण बना रहा। 2000 बैच के पूर्व छात्रों ने अपने औद्योगिक, तकनीकी और पेशेवर अनुभव साझा करते हुए वर्तमान विद्यार्थियों को करियर निर्माण, उद्यमशीलता, उद्योग की बदलती हुई आवश्यकताओं और उभरती तकनीकों के विषय में व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर बी के बेरा ने कहा कि 2000 बैच की सिल्वर जुबली जैसे अवसर न केवल संस्थान की गौरवशाली विरासत को सुदृढ़ करते हैं, बल्कि वर्तमान विद्यार्थियों को अनुभवी पूर्व छात्रों से प्रत्यक्ष संवाद का बहुमूल्य अवसर भी प्रदान करते हैं। इससे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ता है और करियर के प्रति स्पष्ट दृष्टि विकसित होती है। कार्यक्रम के समापन अवसर पर दुबई, सिंगापुर व अन्य देशों से पहुंचे 2000 बैच के पूर्व छात्रों को सिल्वर जुबली के उपलक्ष्य में सम्मानित किया गया तथा स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आई थिंक इट्स रियली थैंक्स टू द फैकल्टी एंड टू द मैनेजमेंट एंड टू द किड्स। रियली उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा वेलकम किया एंड फील रियली नॉस्टैल्जिक। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट ने काफी हमको दिया है, जो भी जैसा भी था हमने बहुत कुछ सीखा है और लाइफ में मुझे 4 साल यहाँ बिताए, उसने जो हमको लाइफ में ऊपर नीचे जाना सिखाया, उसका बहुत फायदा हुआ। जो भी हैं हम खुश हैं, काफी सक्सेसफुल। बट जहाँ की जो कर्म हो गया 4 साल का, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। थैंक्स टू एवरीवन फॉर दिस एंड दैट्स व्हाई वी थॉट कमिंग बैक और यहाँ पे आके थोड़ा सा जितना भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम करने के लिए आए हैं। सर, आई थिंक आजकल के बच्चे मुझे लगता है बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। ठीक है, जो मेरे बेटा है वो उसके लिए भी लागू है, वो भी CH का है। मुझे क्या लगता है, मतलब बिकॉज इनको किसी ने बोला नहीं गया या इन्होंने सोचा नहीं, घबराना नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको फेस करिए और उसको ऐसे लेके चलिए कि गॉड ने आपको मैसेज दिया है कि अभी आपका खराब टाइम शुरू हुआ है और बहुत जल्दी अच्छा टाइम आएगा। मैंने लाइफ में बहुत खराब टाइम देखे हैं, बट एवरी टाइम खराब टाइम होने के बाद अच्छा टाइम आता है। और आज मैं बहुत अच्छे मुकाम पे हूँ सिर्फ इसलिए कि वो खराब टाइम को अच्छी तरह मैनेज किया और आगे बढ़ते रहे। तो 2 चीजें हैं, खराब टाइम को बहुत प्यार से लेके उसको निकालना है, उससे सीखना है, तो जब नीचे जाओगे जब भी ऊपर आओगे। दूसरा चलते रहना है, रुकना नहीं है। 2 ही चीजें हैं कि आज ये जो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड है ना, इससे भी उनको काफी प्रेशर रहता है कि बहुत कुछ पता रहता है, ये बंदा वो क्या कर रहा है, ये वो सक्सेसफुल हो गया, मैं नहीं हो पाया, तो उनको बहुत प्रेशर रहता है। बट वो ये नहीं सोचते उस सक्सेस के पीछे उसने कितना हार्ड वर्क किया है। राइट, माय पॉइंट इज कि वो छोड़ के अगर हम ये देखें कि हम अपनी जो प्रयास है वो चालू रखें और ये मान के चलें कि आज थोड़ा खराब टाइम है, वो कल सुबह सूरज दोबारा उगेगा, हमेशा अच्छा आएगा। और रुकना नहीं है, बस और कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं हुआ। बस ओनली 2-3 चीजें अगर लाइफ में ले लेंगे, चलते रहेंगे और हार्ड टाइम को मान के चलेंगे कि अच्छा टाइम आने वाला है, तो बहुत अच्छा लाइफ में होगा। खुशी का समय है। आफ्टर 25 ईयर्स, 25 साल के बाद हम सब लोग यहाँ पे आए हैं। 25 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। हमारे जो दोस्त हैं भारत में ही नहीं बल्कि विदेश से भी आए हैं। मैं सऊदी अरब से आया हूँ, मेरे दोस्त दुबई से आए हैं, कुछ कनाडा से हैं, कुछ सिंगापुर से हैं।
और कुछ अमेरिका और एक लंदन से आया है। तो उन सब से मिल के हमें बहुत खुशी मिल रही है। और यहाँ की जो फैकल्टी है, टीचर्स हैं और डायरेक्टर सर और सारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, इन सब ने एक बहुत अमेजिंग प्रोग्राम रखा है और हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम यहाँ पे आ सके और हमारे सबके लिए ये बहुत अच्छा गर्व का मौका है। आपकी जन सर जनरेशन तो वही है, आज की जनरेशन थोड़ी एक्टिव है, सोशल मीडिया है, चीजें हैं। हमारे टाइम में सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल्स नहीं थे, तो हमारे टाइम में घर से कभी कॉल आती थी तो गेट पे अनाउंस करते थे तो हम जाते थे। आज की डेट में सबके पास सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, सब लोग कनेक्टेड हैं। तो आज का जो समय है वो बहुत आगे चल रहा है और जो स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक वो आज से ही अपनी फ्यूचर के बारे में बहुत अच्छी तरह से प्लान कर सकते हैं। हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी उतनी नहीं थी, बट फिर भी हम लोगों ने कम्युनिकेट करा। बट आज की डेट में टेक्नोलॉजी, एआई जो चीजें आई हैं, आई थिंक इससे बहुत अच्छा रहेगा लोगों के लिए और बच्चों। सर ये बहुत नॉस्टैल्जिक है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे 4 साल निकाले और अब डायरेक्टर सर का प्लान है पूरा का पूरा रिवैम्प करने का। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये यहाँ पे ऐसे हमने 4 साल कैसे निकाल लिए, बट सारे के सारे हम लोग जब थे यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा ग्रुप था, एक फैमिली थी। और जो मेरे सारे दोस्त आए हैं, जो सारे मेरे बैचमेट्स हैं, हम लोग अराउंड 40 लोग आए हैं। स्ट्रेंथ हमारी 65 की थी, तो उसके अंदर से सबके साथ मिलके जो एक फीलिंग है और जो एक हैप्पीनेस है, उसको आप मेरे ख्याल से वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। सर मैं टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी से करता था और मैं 2000 में पास आउट हुआ था। उसके बाद यहाँ पे काम करा, फिर मिडल ईस्ट के अंदर दुबई में और सऊदी अरब में काम करा। और हमारी एल्यूमिनाई बहुत स्ट्रांग है। मैं सऊदी अरब और दुबई की एल्यूमिनाई हेड करता हूँ। हमारे पास अराउंड 30 लोग हैं, 30 फैमिलीज हैं। वहाँ पे हम सब मिलते हैं, होली, दिवाली, बर्थडे पार्टीज, कोई भी फंक्शन होता है तो हम एज अ फैमिली मिलते हैं, पूरी फैमिली के सबके साथ सेलिब्रेट करते हैं, एज अ परिवार की तरह रहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन व जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर डी.आर. चालिया के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय के अलावा तोशाम, सिवानी व लोहारू न्यायिक परिसर में भी चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। सत्र न्यायाधीश डॉक्टर चालिया ने बताया कि लोक अदालत वैकल्पिक विवाद समाधान की एक प्रणाली है जो भारत में बदलते समय के साथ एक विशेष प्रणाली के रूप में स्थापित हुई है। लोक अदालत सामाजिक सद्भाव को भी सुनिश्चित करती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में भिवानी की लोक अदालत में रखे गए अब तक कुल 40,491 में से 18,214 मामलों को निपटारा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि डेल्सा के माध्यम से जल्द ही नशा मुक्ति अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन व जिला एवं सत्र न्यायाधीश डी.आर. चालिया ने एंटी ड्रग्स जागरूकता और रोकथाम अभियान ड्रग्स फ्री हरियाणा मिशन के अंतर्गत नशा मुक्ति अभियान पर कहा कि भिवानी ने ठाना है नशे को जड़ से भगाना है। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों को कमजोर करता है। युवा पीढ़ी को चाहिए कि वह नशे से दूर रहकर अपने करियर और जीवन के सकारात्मक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करे। उन्होंने बच्चों से आग्रह किया कि वे स्वयं भी नशा मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करें और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। वहीं इस अवसर पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार ने कहा कि लोक अदालत में आपराधिक, मोटर वाहन दुर्घटना, पारिवारिक मामले, चालान, बैंक ऋण, दीवानी मामले, चेक बाउंस, राजस्व आदि से संबंधित मामले रखे गए। उन्होंने बताया कि आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में भिवानी की लोक अदालत में रखे गए कुल 40,491 में से 18,214 मामलों का निपटान किया गया। लोहारू में 179 में से 48, तोशाम में 109 में से 52, सिवानी में 190 में से 120 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। लोक अदालतें न केवल लंबित विवाद या पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाती हैं, बल्कि यह सामाजिक सद्भाव को भी सुनिश्चित करती है, क्योंकि विवाद करने वाले पक्ष अपने मामलों को अपनी पूर्ण संतुष्टि के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाते हैं। जिला परिषद के प्रांगण में राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने हर तरह के कैटेगरी ऑफ केसेस को डिफरेंट बेंचेस में लिया गया है, जिसमें एमएसटी के, मैट्रिमोनियल के और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, ट्रैफिक चलान्स के और इस तरह की दूसरी कैटेगरी की जो केसेस हैं उसमें हमने टेकअप किए हैं और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। लोग बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं और अपना जो भी इनका डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। सभी जितने भी भारतवासी हैं और जितने भी
बहुत लोग हैं, उनको सबको प्रेरित किया जाता है कि वो अपने मैटर्स को जो है नेशनल लोक अदालत में लेके आए और अपने जो जो मैटर्स हैं उसको रिजॉल्व कराएं। ये सभी के लिए एक सुगम और बड़ा अच्छा प्रयास है और ये विन विन सिचुएशन है। किसी पार्टी की हार नहीं है, किसी की जीत नहीं है। सभी जो हमारे जजेस साहिबान हैं और दूसरे लोग भी हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं, लीगल एड की तरफ से बहुत अच्छा कार्यक्रम किया गया है। उनको सबको प्रेरित किया जाता है। हमारे वॉलंटियर्स जो दूसरे हैं गांव-गांव में, सब कॉलोनीज में और दूसरे एरियाज में जाके लोगों को प्रेरित भी करते हैं कि इस तरह के अपने रिजॉल्व्स को, अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराने के लिए नेशनल लोक अदालत में आ पाए। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने और उन्हें स्वरोजगार की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक के मार्गदर्शन में भाजपा जिला कार्यकारिणी के सदस्य सज्जन कौर ने एक सराहनीय पहल की है। ओल्ड हाउसिंग बोर्ड में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए एक मंच भी प्रदान किया। भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य सज्जन कौर ने कहा कि देश और समाज की वास्तविक तरक्की तभी संभव है जब महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रशिक्षण शिविर में भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य सज्जन कौर ने कहा कि देश और समाज की वास्तविक तरक्की तभी संभव है जब महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी। केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा महिलाओं को लखपति दीदी बनाने से लेकर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक मदद देने तक कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। हमारा उद्देश्य है कि हर महिला अपने पैरों पर खड़ी हो। जब एक महिला आत्मनिर्भर बनती है तो पूरा परिवार सशक्त होता है। इस जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम में गुहाना से पूनम ने उपस्थित महिलाओं को स्वरोजगार से जुड़ने की बारीकियों को सरल शब्दों में समझाया। हेलो, नमस्कार सर। सर मेरा नाम पूनम है और मैं गोहाना से आई हूँ। और गोहाना में मेरा अपना सैलून एंड एकेडमी दोनों ही है और मैं मतलब 25 साल से ये वर्क कर रही हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ। और आज मैं भिवानी में आई हूँ। मैम सज्जन कौर जी हैं जिन्होंने हमें इनवाइट किया। मैं यहाँ पे जो मैम का जो एक लेवल है वो बहुत अच्छा और बहुत नाइस पर्सन है। और मैम बीजेपी की महिला जिला सचिव है। तो इनका एक सिस्टम है कि ये लेडीजों को आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत हेल्प करती हैं। तो जहां जहां पे मैम रहती हैं वहां वहां पे हमें इनवाइट करती हैं, हम लोगों के साथ रहती हैं। और सुबह से मैम हमारे साथ ही थी। यहाँ हम भिवानी आए और भिवानी में हमने कुछ लेडीजों को काम सिखाया, कुछ वर्क हमने बताया। और ये वर्क करके मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम जगह जगह पे जाके नए नए लोगों के साथ वर्क कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है हम अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। मेरा नाम शकुंतला है सर, मैं चांग से हूँ और सज्जन कौर मैम जो प्रेसिडेंट है इन्होंने आज हमें यहाँ पे इनवाइट किया था। पूनम जो मैम है सैलून के ओनर है, इन्होंने हमें आज टिप्स दिए जो कि रिकॉर्डिंग स्किन के थे और बहुत अच्छा इन्होंने सिखाया। और साथ में इन्होंने हमें ये बताया कि अपने आप को कैसे इंडिपेंडेंट बनाया। जो मोदी जी की जो स्कीम्स है, जो रोजगार की मुद्रा लोन है, जो MSME के, इनका सभी के हमें बेनिफिट लेना बताया। जो विश्वकर्मा की जो योजना चली हुई है जिसके थ्रू हमें बहुत ही आसान तरीके से बेनिफिट्स मिल सकते हैं, उनके बारे में हमें बताया और जो कि जान के हमें बहुत ही अच्छा लगा। और इनको हम अप्लाई भी करेंगे और हमारा काम भी चालू करेंगे। सर हम अपना काम स्टार्ट तो मेरा एक्चुअली है काम स्टार्ट, ममता ब्यूटी सैलून है मेरा। बट हम और भी अच्छा काम, जैसे कि लड़कियां हैं जो खुद नहीं कर सकती, जो घर से नहीं निकल सकती, उनको भी सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट हम सिखा सकते हैं। वो भी इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। जो कि किसी के ऊपर निर्भर है वो खुद निर्भर बन सकती है। जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा होना चाहिए, पैसा भी सिर्फ सरकार दे रही है। मोदी जी आज खुद पैसा दे रहा है। जहां पे हमें इतने लंबी लंबी लाइनें लगनी पड़ती थी, जहां पे हमने एक साल का वेट करना पड़ता, वहां पे मोदी जी ने खुद आपको मतलब कि ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है। मोदी PM के पास जाइए, शिकायत कीजिए, जो भी कीजिए, अप्लाई कीजिए, विद इन 15 डेज या 1 महीने के अंदर आपको रिवर्ट आता है। और बहुत अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्कीमें हैं, स्कीमें सिर्फ कागजों में नहीं है, आपको दी भी जाती हैं और आपको प्रोवाइड भी की जाती है। हेलो जी, मेरा नाम रामा है और मेरे यहाँ पे आज एक फंक्शन रखा गया है। ये जिला अध्यक्ष सज्जन कौर जी आई हैं और हमें बहुत सारे सरकारी चीजों के बारे में बताया गया है। लोन के बारे में भी, हम कैसे हमारा काम शुरू कर सकते हैं, कैसे चला सकते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। और इस प्रकार के कैंप लगने चाहिए सर। बॉडी बिल्डर रोहित धनखड़ हत्या मामले में भिवानी पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। CIA स्टाफ प्रथम की टीम ने रोहित हत्या मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को बेंगलुरु से काबू किया। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने बताया कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है
और मामले की गहन जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा जांच के आधार पर अभियोग में आगामी कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। रोहित हत्याकांड मामले में परिजनों की शिकायत के आधार पर थाना सदर भिवानी में अभियोग संख्या 609 दिनांक 28/11/2025 के अंतर्गत धाराएं 109(1), 113, 126, 190, 191(2), 191(3), 324(4), 351(2) व 103 भारतीय न्याय संहिता के तहत मामले दर्ज किए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार द्वारा संबंधित अपराध यूनिट, थाना सदर पुलिस एवं साइबर पुलिस को आरोपितों को शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। निर्देशों की अनुपालना में सीआईए स्टाफ प्रथम भिवानी की टीम ने कार्रवाई करते हुए रोहित हत्या मामले में फरार 3 आरोपियों को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तारियों की पहचान के बारे में पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने बताया कि आरोपियों की पहचान वरुण, तरुण और दीपक के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा अभियोग में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। रोहित धनखड़ मामला सबसे पहले तो एक बहुत ही देश के लिए इतना नाम कमाने वाला एक प्रतिभावान खिलाड़ी देश ने खोया है, उस बात का दुख हम सभी को। एक शादी में ये घटना हुई थी, उसके बाद वहां पे एक तकरार स्टार्ट हुई और टकरार ने बाद में इवेंचुअली झगड़े का रूप ले लिया और झगड़ा होते होते बाद में दोषियों ने रोहित का और उसके साथी का पीछा किया और रेलवे फाटक पे, जब फाटक बंद थी तो वहां पे घेर के इसको बुरी तरह से पीट के इसको मारेगा। बाद में हॉस्पिटल ले जाने के उपरांत इसको रेफर किया गया पीजीआई रोहतक के लिए और बाद में इवेंचुअली वहां पे उसकी डेथ हुई। तो पुलिस लगातार इसमें बड़ी गंभीरता के साथ काम कर रही थी और इमीडिएटली हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिसके बेसिस पे जो रोहित के साथ लड़का था जतिन, उसने बाई नेम कुछ लोगों के नाम लिखवाए थे और वो काफी अन्य लोगों के नाम भी लिखवाए थे। पुलिस के द्वारा पूरे सीन ऑफ क्राइम को बार बार देखा गया, सीसीटीवी खंगाले गए, शादी में जो वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी हुई थी उसको खंगाला। आज उसमें इस स्टेज पे मैं आपसे सिर्फ इतना शेयर कर पाऊंगा कि जो 3 बाय नेम आरोपी हैं उनको एक बहुत लंबी चेस के बाद लगातार वो अपनी लोकेशन चेंज कर रहे थे और बहुत लंबी चेस के बाद इवेंचुअली बेंगलोर से हमें आज उनको अरेस्ट करना। अभी मेरी टीम उनको रास्ते में लेके आ रही है, उनसे पूरी पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद जो अन्य साथी हैं जो अन्य नाम लिखा रखे उनके नाम पे वो खुलासा होंगे। इस केस में 2 बातें बड़ी क्लियर हैं, जिसने भी इस घटना काम को अंजाम दिया है वो आदमी 100% इसमें सजा पाएगा। ना केवल हम इनको गिरफ्तार करेंगे, इनकी सजा तक की पैरवी इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट से हम रिक्वेस्ट करके इस पे फास्ट ट्रैक कोर्ट की अपील करेंगे और इनको जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा सजा हो, ये प्रार्थना माननीय न्यायालय। अभी जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं, एक का नाम वरुण है, एक का तरुण है और एक का नाम दीपक है। 3 आरोपी बेंगलोर से पकड़े हैं और टीम अभी उनको लेकर रास्ते में है। जो सब इंस्पेक्टर विकास हैं सदर थाना SHO, उन्होंने और CIA 1 की टीम ने बहुत मैसिव एफर्ट्स इसमें किए थे और एक बहुत लंबी चेस के बाद, लुका छिपी के बाद, लगातार लोकेशन चेंज होने के बाद मतलब एक इतना मैसिव ऑपरेशन था। मैं आपको अगर बहुत कम शब्दों में बताऊं तो भूसे के ढेर से सुई खोदने वाला काम था। जितने भी सावधानी को क्रिमिनल बरत सकता है, क्योंकि इनमें से एक क्रिमिनल का पुराना रिकॉर्ड भी है क्राइम का, जो भी सावधानी बरत सकते थे इन्होंने बरती। लेकिन इवेंचुअली हर क्रिमिनल को आखिर जेल की सलाखें ही उसका घर है, वही उसका ठिकाना है। भिवानी के गांव धनाना निवासी रिंकू की हत्या मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से 4 लोग हत्या में शामिल हैं तो 2 लोग मुखबरी में शामिल थे। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने बताया कि इस हत्या में कुल 6 आरोपी हैं। मामले में मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और कानून के तहत आरोपियों को कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अपराधियों के लिए जेल अंतिम ठिकाना है। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने पत्रकार वार्ता कर मामले में शामिल 6 लोगों के गिरफ्तार होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मृतक रिंकू, जो कि धनाना गांव का निवासी था, जिसके एक शादीशुदा महिला से संबंध थे, इसी के चलते यह हत्या हुई है। जिसके चलते बीते 6 दिसंबर को रिंकू जब घर में खाना खाने गया हुआ था तो उसे कहीं जाने के बहाने मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाया गया, जिसके बाद 7 दिसंबर को धनाना मोड़ पर वह परिजनों को अचेत अवस्था में मिला था, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। भिवानी की CIA 2 की टीम के प्रभारी विशेष कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया गया।
तो इस हत्या के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आज की ये प्रेस वार्ता पुलिस स्टेशन सदर में दिनांक 6 तारीख को एक हत्या के मामले के दोषियों को गिरफ्तार करने के उपरांत बुलाई गई है। मैं इस मुकदमे की थोड़ी बैकग्राउंड आपसे शेयर करता हूँ कि रिंकू नाम का एक व्यक्ति जो कि धनाना गांव सदर थाने के अंतर्गत पड़ता है, वहां का रहने वाला है और इसको घर से बुला के कुछ लड़कों ने इस पे हमला करके इसकी हत्या की थी। जब घर वालों को काफी देर तक ये नहीं मिला तो उन्होंने इसकी जांच पड़ताल स्टार्ट कर बाद में इसकी जो बॉडी है वो बरामद हुई। सारे घटनाक्रम में ये पहलू सामने आया है कि जो मृतक है इसके किसी शादीशुदा महिला के साथ संपर्क थे, जहाँ पे कभी इसका आना जाना रहा है और वो लड़की इसके साथ इलोप कर गई थी। उसके पश्चात से लड़की का भाई और इसके ससुराल पक्ष के कुछ लोग इसके साथ रंजिश करने लगे थे। तो इन्होंने वहीं पड़ोस के गांव के 2 लड़कों को साथ लेके इसको ट्रैप बिछा के घर से बुलाया है और बाद में इसकी हत्या की। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए CIE 2 इंचार्ज विशेष को इस केस की स्पेशल जिम्मेदारी दी गई। करीब 5-6 दिन की लगातार एक कंटिन्यूस चेस के बाद इसमें अब 6 आरोपियों को पुलिस के द्वारा आज गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। मैं इन 6 अपराधियों का आपका नाम बताता हूँ। एक का नाम राहुल है, ये कोट गांव झज्जर का रहने वाला है और जिस लड़की की बात हम कर रहे हैं उसका भाई है। दूसरा व्यक्ति हर्ष है, ये फिलहाल हिसार में रहता है, स्टूडेंट है। तीसरा विक्की है, ये धनाना गांव का लड़का है। चौथा पंकज है, ये तालू भिवानी का रहने वाला है। तो विक्की और पंकज वो लोग हैं जिन्होंने इनको बुलाने में और घर से बाहर लाके ये जो मुखबिर करने वाला काम है उसमें रोल अदा किया है। 5वां व्यक्ति संदीप है, ये दौलतपुर भिवानी का है और छठा लड़का विक्रम है, ये पावड़ा हिसार का रहने वाला है। ये लोग भी राहुल के और जहाँ पे लड़की शादीशुदा थी कुंगन गांव में, वहां के परिवार से संबंधित लोग हैं। तो इसमें कुल 7 आरोपी हैं, 7 में से 6 पुलिस के द्वारा एक काफी लंबे ऑपरेशन के बाद लगातार ये भागते रहे, इनकी लोकेशन चेंज होती रही और इवेंचुअली इनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। इस मामले में इससे पहले भी इनकी आपस में मुकदमेबाजी चल रही थी। जो ये मृतक पक्ष है, इन्होंने 2020 में जाके एक्यूज पक्ष के परिवार के साथ झगड़ा किया था, जहाँ पे इसका केस रजिस्टर है। और अभी जो इमीडिएट जो दोबारा झगड़ा होने का कारण था, ये था कि मृतक जब अपनी पेशी के लिए झज्जर कोर्ट में गया था, तो वहां इनका दोबारा आमना सामना हुआ और वहां पे दोबारा इनके झगड़े को नया रूप मिला और उसके बाद उन्होंने इस हत्या को सुनियोजित ढंग से प्लान करके इसके पड़ोस के गांव के लोगों को इन्वॉल्व करके इसको घर से बुलाया और बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश भर के युवाओं को संगठनात्मक प्रक्रियाओं से जोड़ने, उनकी राजनीतिक समझ को सुदृढ़ करने और उन्हें नेतृत्व के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर टैलेंट हंट कार्यक्रम करने की घोषणा की है। इस संदर्भ में नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम के संयोजक चांदवीर हुड्डा ने बताया कि टैलेंट हंट केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि एक ऐसा सशक्त मंच है जहां देश के हर कोने से आए युवा अपने विचार, योग्यता और सामाजिक प्रतिबद्धता का परिचय दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रतिभावान, ऊर्जावान, जुझारू और भौतिक रूप से सक्षम युवाओं को संगठन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं दी जाएंगी और उन्हें जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएंगी। टैलेंट हंट कार्यक्रम के संयोजक चांदवीर हुड्डा ने कहा कि टैलेंट हंट केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि एक ऐसा सशक्त मंच है जहां देश के हर कोने से आए युवा अपने विचार, योग्यता, सामाजिक प्रतिबद्धता का परिचय दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम युवाओं को संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक गरिमा और कांग्रेस की मूल विचारधारा से जुड़ने का स्वर्णिम अवसर प्रदान करता है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस वह राजनीतिक शक्ति है जिसने भारत के संविधान की रचना में अग्रणी भूमिका निभाई, लोकतंत्र को मजबूत आधार दिया और नई चुनौतियों से आज भारत गुजर रहा है। तब युवा पीढ़ी को आगे आकर गांधी, नेहरू, पटेल, अंबेडकर और इंदिरा गांधी की विरासत को आधुनिक चुनौतियों के अनुरूप आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस अभियान के माध्यम से कांग्रेस प्रतिभावान, ऊर्जावान, जुझारू और बौद्धिक रूप से सक्षम युवाओं को संगठन में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में शामिल करना चाहती है। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि टैलेंट हंट के लिए आवेदन प्रक्रिया औपचारिक रूप से प्रारंभ हो चुकी है। इच्छुक युवा कांग्रेस की आधिकारिक वेबसाइट या निकटतम जिला ब्लॉक स्तरीय पार्टी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। हुड्डा ने विश्वास जताया कि कांग्रेस का यह कदम पार्टी में नई ऊर्जा, नए विचार और नए नेतृत्व का संचार करेगा और भारतीय लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी पहल साबित होगा। तो कांग्रेस पार्टी द्वारा लोकतांत्रिक, संवैधानिक
और न्यायिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू कर रही है, जिसमें प्रतिभावान, ऊर्जावान, प्रतिभाशाली व्यक्तियों की खोज के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक टैलेंट हंट के नाम से, राष्ट्रीय टैलेंट हंट के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके माध्यम से कांग्रेसी विचारधारा या संविधान में की विचारधारा में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों को कांग्रेस पार्टी के द्वारा आधिकारिक रूप से प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट, स्पोक्स पर्सन और रिसर्च में लाइन में और प्रचार कोऑर्डिनेटर आदि और सोशल मीडिया के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये प्रोग्राम राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुआ है। इसको हम आज जिला स्तर और ब्लॉक स्तर तक लेके जाएंगे और जो प्रतिभावान साथी हैं जिनको कहीं मौका नहीं मिलता, उनके लिए एक ये मंच कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया जा रहा है। आप जैसे कि आप सब ने पता है कि भी कांग्रेस पार्टी का संविधान भी आपको पता है और उसके बाद इतिहास का भी आपको पता होगा। कांग्रेस पार्टी का निर्माण ही देश की आजादी के लिए हुआ था। देश की आजादी उस टाइम ऐसे हालात थे कि बहुत सी रियासतों में देश बटा हुआ था, अंग्रेजों का राज था, अंग्रेज फूट डालो की नीति से राज करते थे, एक दूसरे को भाई से लड़वाते थे, जात को जात से लड़वाते थे, धर्म को धर्म से लड़वाते थे, एक दूसरे राज्य को एक दूसरे राज्य से लड़वाते थे। ऐसी परिस्थितियां थी, सामाजिक परिस्थितियां और ताना बाना तोड़ के ही वो राज करते थे और वो आगे बढ़ते जा रहे थे, इसलिए इतना लंबा राज किया उन्होंने। उस टाइम के हमारे परिस्थिति ऐसी बन गई थी, बहुत से लोग उनके अंदर जज्बा था जो देश की आजादी के लिए लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको कोई प्लेटफार्म नहीं मिलता था। तो प्लेटफार्म उस टाइम कांग्रेस पार्टी ने, देश की आजादी के लिए कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ, उसमें बड़े बड़े नेता हुए जिन्होंने बड़े बड़े आंदोलन शुरू किए। महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी, लाला लाजपत राय जी, दादा भाई नौरोजी जी, अबुल कलाम आजाद जी, बहुत सारे बड़े नेता हुए, सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता की और मुहिम को देश की आजादी के लिए आगे बढ़ाया। राहुल जी ने स्पेशल ड्यूटी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो हमारे सीएलपी लीडर हैं, अध्यक्ष राव नरेंद्र जी को बुलाया और कहा कि भाई हर बार जो ये रैली होती है रामलीला मैदान में, हरियाणा का इसमें योगदान बड़ा होता है तो इस बार भी अहम जिम्मेवारी हरियाणा को दी है। तो हमारी सभी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता और जिला अध्यक्षों की और पदाधिकारियों की ड्यूटी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी ने एक फिक्स कर दी है कि भाई आपको हजारों हजार आदमी लेके और सुबह ही वहां रामलीला मैदान में पहुंचना है। अब दीपेंद्र हुड्डा जी खास तौर पर इसमें निगरानी रख रहे हैं। प्रत्येक जिले में वो खुद फोन करके और पूछ रहे हैं सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कि भाई कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप बताइए। तो पूरा हमारा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसमें उनके आदेश आए हैं और कल भिवानी से हजारों की संख्या में, एक आपसे रिक्वेस्ट और करता हूँ, सुबह 9 बजे हम यहाँ गाड़ियों का काफिला लेके यहाँ से कार्यालय से रवाना होंगे। जो साथी संभव हो तो कवरेज जरूर करें। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। टीआईटीएस कॉलेज में पूर्व छात्र सम्मेलन आयोजित, 2000 बैच के विद्यार्थियों ने लिया भाग। राष्ट्रीय लोक अदालत में 18,214 केसों का किया निपटारा, कहा सीजेएम पवन कुमार ने। महिलाओं को स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। बॉडी बिल्डर रोहित धनखड़ हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रिंकू की हत्या में संलिप्त 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी करवाएगी राष्ट्रीय टैलेंट हंट आयोजित। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हंट।